बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना। डाह कब आता है पता है? जब आदमी गलत है फिर भी बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। हम ईमानदार रहकर भी हम अभी भी नीचे ही है, अभी तकलीफों में, ये मुश्किलें में है। तब लोगों को गुस्सा आता है, प्रभु ये आदमी बुरा है, ये आदमी गलत करता है, फिर भी तू इसको आशीष देता है, ये बढ़ रहा है, मैं ही क्यों ऐसा हूँ। लेकिन बुरा आदमी हरा हरा पेड़ की तरह जल्दी ऊपर आएगा, जल्दी गिर जाएगा। जितना तेज से बढ़ेगा उतना तेज से गिर जाएगा। लेकिन ईमानदार आदमी थोड़े साल लगेंगे, जड़ पकड़ेगा जमीन से। जब जड़ पकड़ेगा, उसका नींव मजबूत हो जाएगा, वो का घर बना रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। हालेलुया। घर बुद्धि से बनता है। कैसा बनता है? ईंट सीमेंट रेता से नहीं बनता। अभी बोल रहा हूं। आप बोलोगे पास्टर जी आप गलत बोल रहे हो, मिस्त्री घर बनाता है, ठेकेदार बनाता है, तो गलत बात है। घर बुद्धि से बनता है। एक कहावत है, घर बना के देखो, शादी करके देखो। जिंदगी में ये बात पता है? जिंदगी में घर शादी एक ही बार कर सकता है आदमी। घर बना के देखो, शादी करके देखो, दोनों भी मुश्किल काम है। घर बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही एक रिश्ता एक लड़का लड़की को जोड़कर शादी करवा के उधर इधर दोनों तरफ घर बसाना भी बहुत मुश्किल काम है। वचन में लिखा है, घर कैसा बनता है? बुद्धि से बनता है। परिवार कैसा बनता है? बुद्धि से बनता है। अगर पति पत्नी को दोनों को बुद्धि है, वहां अच्छा मसीही परिवार बनेगा, परिवार भक्ति में रहेगा। आज प्रॉब्लम क्या है? पति पत्नी में एक प्रेयर करते हैं, एक प्रेयर नहीं करते, एक चर्च आते हैं, एक चर्च नहीं आते, एक प्रभु में रहते हैं, एक संसार में रहते हैं। आधा आधा आपके परिवार के लिए क्या हो जाएगा? आप घाटे में जाओगे। जब दोनों एक रफ्तार पे चलेंगे तब आशीष मिलेगा। ट्रेन पे कितने पटरियां हैं? एक पे चलेगा, क्या होगा? डिरेल, कहते हैं गाड़ी नहीं जाएगा। उसी तरह परिवार में दोनों को एक मन होना है, एक ही विश्वास, एक मन एक विश्वास। प्रेयर, फैमिली प्रेयर करना है। फैमिली प्रेयर में बच्चों को हमें डेली एक नीति वचन सिखाना है। बच्चों को समझाना है कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चों को प्यार करो, इतना प्यार मत करो कि बच्चा बिगड़ जाए। जमाना बहुत बुरा है बाहर। कुछ बातें सुनता हूं तो मुझे क्यों सुन रहा हूं लगता है, ऐसा मेरा मन नहीं लगता। जवान लड़के लड़कियां बिगड़ गए हैं। जब संसार पाप में है तो हम प्रभु के लिए पवित्र जीना है। ये शरीर हाथ पैर प्रभु ने उनकी महिमा करने के लिए हमें दिया है, उनका काम करने के लिए, अपनी मर्जी से चलाने के लिए नहीं है। घर, अपना शरीर, परिवार को हम बुद्धि से बनाना है। समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां, बुद्धि से सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर में अच्छे अच्छे चीजों से भरे। घर में आपको अच्छे अच्छे चीजें चाहिए नहीं? भिखारी हो बाबा, क्या करो, प्रभु की बच्चे हैं, ऐसे रहोगे? प्रभु कौन है? प्रभु का नाम क्या है पता है? नीति वचन में राजा है, किंग, यीशु मसीह के नाम पता है? वचन 21 में लिखा है, हे मेरे पुत्र यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। वचन 21 पढ़ा आपने? इसी में वचन 21 में लिखा है, मैं आज पढ़ रहा था, यही अध्याय पे सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से ही पढ़ रहा हूं, तो ये वचन मेरे मन में याद आया। हे मेरे पुत्र, मतलब हमें, यहोवा और राजा। राजा कौन है? यीशु मसीह। यहोवा कौन है? परमेश्वर। दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना। जो लोग बलवा करते हैं, बहस करते हैं, उल्टा जवाब देते हैं आपसे, मतलब क्या है ना, बात बात पर विवाद हो रहा है, आप चुप हो जाओ, वही अच्छा है। अगर आप बात पे बात हम भी बोलेंगे, मामला बिगड़ जाएगा। बलवा नहीं करना है, बुद्धि सीखना है, सुनना है। कुछ भी काम करना है तो 1 से 2 3 लोग परमेश्वर के दास से, एक अच्छे परिवार जो प्रभु में आपसे बढ़ के है, उनकी सलाह लेना है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। लिखा है, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है, ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है।
इसीलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। कोई भी काम करने से पहले सलाह लेना है। किससे लेना है? पहले आपसे जो प्रभु में आगे है, विश्वासी आपके जान पहचान में, उनको सलाह लो। प्रभु के दास से लो, कम से कम 2-3 लोग प्रभु के बच्चों से सलाह लेना है। मैं करना चाहता हूँ, सही है, क्या कर सकता हूँ, आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, पूछना जरूरी है। नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, मुझे पता है, अगर ऐसा समझोगे आप कहाँ गिरोगे? आपने कहाँ पैर डाला? गोबर में पैर डाला। गोबर में पैर डालने के बाद पास्टर जी पैर गोबर में फिसल गया, प्लीज दो दो, कहने से क्या फायदा है? पहले ही पूछना है ना। कुछ भी काम करने से सलाह लो, पूछो, बोलो। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। क्या लिखा है? बहुत से काउंसलर्स। पास्टर का और एक नाम क्या है पता है? प्रभु के दास का काउंसलर। हम काउंसलिंग देते हैं आपको। आप मुझे फोन करके बताते हैं कुछ लोग, ये प्रॉब्लम है, मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। हम आपको काउंसिल देते हैं। जो हमें पूछते हैं हम उनको काउंसिल देते हैं। जो लोग नहीं बोलते तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बाद में हाथ पैर जलने के बाद आप बोलने से हम बोलेंगे पहले ही बोलना था, क्या करें, सॉरी, अभी हो गया, कुछ नहीं कर सकते। अभी हम दवा लगा सकते हैं। हाथ तो जला हुआ है, पैर तो जला हुआ है, दर्द तो आपका है, अभी तो मैं आपको बर्नर लगाऊंगा बस। अगर हाथ जलाने से पहले पूछते मैं आपका नुकसान बचाता था। कभी भी कुछ भी करने से पहले सलाह लेना है। बहुत से मंत्री से विजय प्राप्त होता है। आप देखो, आप कुछ भी काम हमें बोल कर करोगे ना, उसमें आप आशीष देखोगे। हमें बिना बोले करोगे आपको नुकसान आएगा। कहीं भी जाना है बोलना है, वो जिम्मेदारी है आपके लिए। जब प्रभु का दास प्रार्थना करता है, एक चर्च प्रार्थना करता है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप सब कुछ बताए, बोले कि ये ज़रूरत है, आप प्रेयर करो, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ। सौल को परमेश्वर ने बहुत प्यार किया, पहला राजा था इजरायलियों का, परमेश्वर ने उसको चुना। उसके अंदर सब अच्छे, लंबा था, बहुत सुंदर था, स्मार्ट था, परमेश्वर ने उसको चुना राजा की तरह। मन में ये बात भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना, ये मौका मुझे परमेश्वर ने दिया। जब भी लड़ाई होता था, युद्ध होता था, तो परमेश्वर का दास सैमुएल परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, जब तक सैमुएल परमेश्वर को बलि न चढ़ाए, परमेश्वर से प्रार्थना करना करे, इजरायली लोग आगे नहीं बढ़ते थे युद्ध में। एक समय ऐसा हुआ सैमुएल की आने में देरी हो गया। जैसा आप कहते हैं ना, पास्टर जी आप लेट हो गए, सैमुएल भी लेट आ गया। तो लेट आ रहा है बोल के उस समय, अभी तो फोन है, आप मुझे फोन करते हो, उस समय फोन नहीं था सैमुएल के पास। सैमुएल थोड़ा लेट कर दिया। सौल क्या किया पता है? राजा था ना, तो बोला सैमुएल नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं बलि चढ़ा दूंगा। जाकर बलि चढ़ा दिया, बछड़ा को मारा, वहां लगाया, आग डाला, जला दिया, मैंने बलि चढ़ा दिया। इजरायली लोग कम ऑन, लेट्स गो टू वॉर, चलो लड़ाई में जाएंगे। तभी सैमुएल आ गया पीछे से, वहां जल रहा था बलि, बलि पशु। सैमुएल ने बोला ये बलि किसने जल दिया? पास्टर जी आप नहीं आ रहे थे तो मैं क्या किया, आप लेट हो रहे, दुश्मन लोग वहां है उस तराई पे, उस पहाड़ के पास, अगर आपको आना देरी हो रहा है शायद वो हमें आकर हमला करेंगे, इसीलिए मैंने आपकी बलि मैंने चढ़ा दिया, आपका हेल्प मैंने कर दिया। तो इतना गुस्सा आया सैमुएल को, तूने बहुत गलत काम किया, जैसा तूने किया तेरा राज्य नहीं करेगा, परमेश्वर तुझे हटा देगा। सैमुएल को पकड़ रहा था, शर्ट पकड़ रहा था, प्लीज 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 खींच रहा था, जल्दबाजी में उनकी शर्ट पड़ गया। जैसा मेरा शर्ट पड़ गया वैसा भी तेरा राज्य पड़ जाएगा, परमेश्वर तुझसे ईमानदार व्यक्ति को चुना है, वो तेरे जगह में राजा बनेगा। समझ नहीं है सौल को, बुद्धि नहीं है। राजा का पद मिला, इजराइलियों का पहला राजा चरित्र में। परमेश्वर ने चाहा कि मैं ही इनका राजा बनूं, लेकिन लोगों ने बोला नहीं नहीं, देखो सारे देश लोगों को राजा है, हमें भी राजा दो। परमेश्वर ने बोला ले लो, जाओ ले लो। मैं भी ऐसा ही कहता हूँ, मेरे पास आकर आप जबरदस्ती करोगे, पास्टर जी ये करना ही है, जाओ ले लो। मैंने प्रभु से यही सीखा है, अगर कोई सता रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, ले ले जा। सता रहे थे हमको, राजा चाहिए राजा चाहिए राजा चाहिए, हाँ ले ले, इसको ले ले, सौल को।
एक गलती पे दूसरा गलती। पहली बार तो बलि चढ़ा दिया, दूसरी बार तू जब ये लड़ाई को जाता है, वहां फिलिस्ती लोग हैं, उनके बच्चे औरत जानवर सारे लोगों को सत्यानाश करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर फंदे बनेंगे, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, अच्छे से जानवरों को, लेडीज को, कुछ लोगों को छिपा के रखा। तो परमेश्वर के दास ने पूछा, क्या तूने काम पूरा कर दिया, हो गया? हाँ जी हो गया, परफेक्ट हो गया। तो मेरे कानों में यहाँ पीछे कुछ बछड़े मैं सुनाई दे रहा है, क्या है वो? प्रभु के सेवकाई के लिए पास्टर जी, प्रभु के लिए लाया, ले लो। किसका है? मेरा नहीं, दुश्मनों का है। बलि चढ़ाने से आज्ञा मानना उत्तम है। हट करना मूर्ति पूजा और जादू टोना से समान है। हट मत करो, हट। बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हट, मुझे ये पेंसिल चाहिए, मुझे ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मुझे केक चाहिए। अब परमेश्वर बात नहीं किया, 2 बार प्रभु के दास की बात नहीं माना, साउल छोड़ दिया, छोड़ दे। साउल के लिए शमूएल रोया रोया रोया, ने कहा तो कितने दिन रोता है ये राजा साउल के लिए, वो तो मुझे छोड़ दिया। साउल परमेश्वर को छोड़ने के बाद भी बहुत साल राजा की तरह था, लेकिन परमेश्वर ने बहुत टाइम दिया उसको, बहुत सालों की टाइम दिया, लेकिन उसने मन नहीं फिराया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, तू एक काम कर, कुप्पी में तेल ले, यशी के बेटा है दाऊद है, उसको जाके अभिषेक कर। जब उसका घर गया, यशी के 7 बेटे थे, सब लोग लंबे सुंदर हट्टे कट्टे जवान थे, पहला दूसरा तीसरा, सब लोग प्रभु ये है ये है, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, और कोई है भाई? हाँ एक छोटा है, बोला दाऊद बस छोटा था, 5 फीट का था, यही है, इसी को अभिषेक कर, यही राजा बनेगा। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, दिल देखता है। जब आपका दिल सीधा नहीं है प्रभु से या प्रभु के दासों से, आपको प्रभु सेविकाई में इस्तेमाल नहीं करेगा। सबसे जरूरी चीज मन सीधा रहना। मन सीधा नहीं है, यू कैन नॉट बी यूज फॉर गॉड्स वर्क। आप इस्तेमाल ही नहीं हो पाएंगे, आप ही खुद हट जाओगे। अब परमेश्वर के दास से बोला, छोड़ प्रार्थना करना, बस शमूएल कितना करेगा। वो हट गया मेरे रास्ते से, इतना हट गया, लास्ट में परमेश्वर से बोलना छोड़ दिया। क्यों बोलना छोड़ दिया? बात नहीं मान रहा था, कुछ भी बोले अरे ये काम कर, मतलब उसका उल्टा कर रहा था। आखिरकार साउल जादू टोना करने वाली के पास जाकर पूछने लगा कि क्या हम ये लड़ाई में जा रहे हैं, हम जीतेंगे, हमारा क्या हाल होगा? जादू टोना करने वाली बोली, तू मर जाएगा, तेरा बेटा भी मर जाएगा, तुम हार जाओगे, तुम्हारे जगह में परमेश्वर दाऊद को चुना है। कल के समय तुम यहाँ नहीं रहोगे, भी चले जाओगे। क्यों? शमूएल मर गया साउल से पहले, अब नबी नहीं है पूछने के लिए। आज मसीह लोग जादू टोना के वालों के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? परमेश्वर बोलना छोड़ दिए। प्रभु 1 बार 2 बार 3 बार बोलता है, बात नहीं माने छोड़ देता है। 2-3 मार लगने के बाद ना तब मन फिरा के फिर वापस आते हैं। हाँ तभी बोले थे पास्टर जी, हाँ तभी बोला था वचन में प्रभु ने, मैंने गलत काम किया, हाँ मैंने बुद्धि समझ ज्ञान को भूल गया। आज परमेश्वर आपको एक वार्निंग अलर्ट मैसेज दे रहे, बुद्धि समझ बहुत जरूरी है। हम अंत दिनों में हैं, आपके घर में सारी चीजें हैं, अब बरकत है घर में तो आशीर्वाद है। अगर आपके घर में नहीं है तो आपको समझ और बुद्धि नहीं है। बुद्धि समझ है तो आपको पता है कि क्या चाहिए क्या लेना है और उसको लोगे आप। बुद्धि समझ एक ही ना आपको कमाने का शक्ति देता है। बुद्धिमान स्त्री सुबह उठती है, घर को सजाती है अच्छी तरह से, अपना कुछ ना कुछ काम करके घर की जरूरतों को, बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों को देखभाल करती है, पति को सपोर्ट करती है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर में सारे चीजों को ऑर्डर में रखती है, वो चाहती है कि मेरे घर में सब कुछ रहे, मेरे घर में कुछ कमी ना हो। हालेलुया। आप बुद्धिमान बनना है, आपके घर में कुछ भी कमी नहीं होना है। प्रभु का वचन यही कहता है, आपके घर में बहुमूल्य मनोहर वस्तुओं से भरना है। अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए प्रभु ने बनाया, लेकिन हम उसे क्लेम करना है वादा को। प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे घर में अच्छी चीजों से भर दे। देखो बुद्धि इतने ऊंचे पर है, मूड उसे पा नहीं सकता और सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार से बुराई करता है, सोच विचारों में बुराई करते हैं आज, बातों से नहीं, कामों से नहीं, सोच विचारों में।
उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और टट्टा करने वाले मनुष्य गुनाह करते हैं। आज परमेश्वर दो बातें बोलते हैं। जो बात नहीं मानते, हट करते हैं, आप उनको प्रेयर करके प्रभु के हाथ में छोड़ दो। दूसरा, आपके घर में अच्छे अच्छे चीजों से प्रभु भरना चाहता है। सारे परिवार में पति पत्नी बच्चे सब लोग एक लाइन पे खड़ो, ठीक है। एक दाएं एक बाएं मुड़ेंगे तो काम नहीं होगा। अगर आपके पति बात नहीं मानते, चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, तो उनके लिए प्रेयर करो कम से कम आप। एक समय आएगा वो भी आपके साथ दौड़ेंगे। मैं मेरी वाइफ दौड़ते हैं प्रभु के लिए। कभी भी देखा मुझे अकेला चर्च आना, देव ही चलाना है तो पहले पति पत्नी में एक मन रहना है। घर चलाना है, एक मन जरूरी है। एक मन के बिना आप आत्मा में नहीं बढ़ सकते। बच्चे बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन पति पत्नी सही रहना है। दोनों भक्ति में बढ़ना है। देखो, एक ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ना, अगर पति या पत्नी सीधा नहीं पीछे ही खींचेंगे, दोनों हाथ पकड़ के चलेंगे तो परिवार रफ्तार में भागेगा। एक भाग रहे, एक पीछे खींच रहे, दोनों हाथ पकड़ के चलो, परमेश्वर को बहुत खुश होगा, प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आपके घर में, आपके परिवार में बरकत चाहिए तो यही रास्ता है। दोनों को समझना है मुझे घर में क्या लाना है और मेरी पत्नी क्या लाएगी। दोनों बातचीत करो बैठ के। इस महीना मैं राशन लाऊंगा, तुम क्या करोगे, तुम क्या, हाँ मैं, मेरे साथ इतना, मैं जो जो है मैं सब कुछ खोल के, दोनों शेयर करना है। मेरा सैलरी मेरा, तुम्हारा पैसा तुम्हारा। आज पत्नी क्या सैलरी पति को पता नहीं, पत्नी का सैलरी पत्नी को पता नहीं। सीक्रेट्स, फोन भी छूने नहीं देते एक दूसरे का, फोन भी छूना नहीं। प्राइवेसी चाहिए मुझे, प्राइवेसी। क्या पूरा सफेद कागज की तरह रहना है। मुझे कोई डर नहीं, मैं प्रभु की बच्चा हूँ। ढूंढो मेरे अंदर गलतियां, मेरा ओपन बुक। शैतान का जनरेशन आ रहा है, संभल के रहो, प्रेयर करो। बुद्धि चाहिए, दुनिया हमसे बहुत दौड़ रहा है, लेकिन हमें प्रभु में दौड़ना है। हालेलुया।